क्या आप भी हरियाणा स्टाफ नर्स की वैकेंसी में अप्लाई करने का सोच रहे हो? तो जरा रुक जाओ, पहले इस वीडियो को देख लो, पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद अप्लाई करना। इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन हरियाणा की जो स्टाफ नर्स वैकेंसी निकली है, सिस्टर ट्यूटर की जो वैकेंसी निकली है, कौन कौन उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप हरियाणा से बाहर के हो, हरियाणा के हो, तो भी क्या आपके पास में उसके लिए क्वालिफिकेशन है, पूरा कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो लास्ट में कमेंट जरूर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो एक नोटिफिकेशन आया है हरियाणा बोर्ड की ओर से, उसको मैं आपको दिखा देता हूं। जो नोटिफिकेशन है, पहले उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होगी। तो चलिए, नोटिफिकेशन जो था नोटिफिकेशन जो था वो इस प्रकार से था, आज ही आया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है, पब्लिशिंग की डेट है इसका 6/2/2026, यानी 6 फरवरी आज की डेट में ही ये आया है। और जो इसका अप्लाइंग डेट है वो 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और जो इसका नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 04/2026। चलिए, इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बता देता हूं पूरा, वो देख लीजिए। अब इसकी और जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका डिटेल मैंने एक बना रखा है शॉर्ट में, क्योंकि हमें पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो टोटल नर्सिंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो होने वाली है 1803 पोस्ट। तो बहुत बड़ी पोस्ट है आप लोगों के लिए। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगने वाली है। थर्ड चीज जो है, 9 फरवरी से स्टार्ट होगा, 23 फरवरी तक इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चेक कर लेना, वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चलो इंपॉर्टेंट बात की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी हो गई है। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। एडमिट कार्ड के बारे में बाद में बताया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन डाली नहीं गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी है, 9 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपके पास में जो सर्टिफिकेट होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, जो कास्ट चलती है हरियाणा के अंदर, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, वो 1 अप्रैल 2025 से 23/2/2026 के बीच में ही वो सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आपको कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी अदर रेस्पेक्टिव कैटेगरी का इधर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास में है सर्टिफिकेट तभी आपके लिए वैलिड रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं टोटल नर्सिंग पोस्ट का पोजीशन देखते हैं, और भी टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पे उसका मैं आपको बता देता हूँ। स्टाफ नर्स एएसआई हेल्थ केयर में निकली है, जो पे स्केल 7 है। टोटल पोस्ट है वहां पे 20। स्टाफ नर्स हेल्थ डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जो भी पे स्केल 7 है उसका टोटल पोस्ट है 296। के बाद में नर्स DMER डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में जो निकली है वो टोटल पोस्ट है 1475, 1475। PWD पोस्ट है इसमें 63 की। तो अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और सिस्टर ट्यूटर्स की भी यहाँ पे पोस्ट निकली है, वो कितनी है? 12। अगर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो जरूर से हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने डाल दिया है। चलो आगे हम बात करते हैं इसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे टोटल में से बात करूं तो 528 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 147 पोस्ट है। DSC के लिए 136, ESM के जर्नल के लिए 102, OSC के लिए 130 और ESM के लिए 16 पोस्ट है यहाँ पे। और PWD का भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिखाया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना रिस्पेक्टिव कैटेगरी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या हरियाणा की स्टाफ नर्स वैकेंसी में हरियाणा से बाहर के लोग भी एलिजिबल है?
जी हाँ, एलिजिबल है अगर आपके पास में हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो। अगर आपके पास में हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो हरियाणा नर्सिंग काउंसिल में जिसका रजिस्ट्रेशन है केवल वही व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज, इसके अंदर आपको डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल। हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आपके पास में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास में, आप भले ही हरियाणा के हो तब भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। कर दिया कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो अभी से ही आपका हरियाणा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लो। चलो आगे हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बाद भी आप एलिजिबल हो नहीं हो वो आगे देखो। इसमें आपको बीएससी ऑनर्स, बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहिए होगा। और अगर आपको सिस्टर ट्यूटर में फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए नर्सिंग सिस्टर, और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए स्टाफ नर्स, अगर आप सिस्टर ट्यूटर का फॉर्म अप्लाई करने वाले हो 12 पोस्ट के लिए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है, मैंने कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपके पास में 10th के सर्टिफिकेट में या तो हिंदी होनी चाहिए या फिर संस्कृत होनी चाहिए, दोनों में से एक लैंग्वेज होनी चाहिए। एज लिमिट क्या दिया है यहाँ पे, 18 ईयर से लेके 42 ईयर्स के भी आप हो तब भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से और ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी, जो आप डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। चलो इसके अलावा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट का रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हो जो आपको 23 फरवरी 2026 तक ही मिलेगा। इसके अलावा आपकी इसमें कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। चलो इसके अलावा एक यहाँ पे बीमारी है, जो लोग हरियाणा के हैं उनके पास में हरियाणा का रजिस्ट्रेशन भी है तब भी आपका फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपका सीईटी क्वालिफाइड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसमें आपके पास में अगर हरियाणा का सर्टिफिकेट भी है उसके बावजूद भी आपके पास में सीईटी का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्या होता है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको चाहिए ही चाहिए। और इसका जो टेस्ट था ये फर्स्ट फेज इसका हो चुका है, कब हुआ था, ये हुआ था जनवरी 2025 का, इसका जो नोटिफिकेशन था उसके तहत हो चुका है। उसमें जो बच्चे क्वालिफाइड हैं जिनके पास में हरियाणा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये दो चीजें कंपलसरी है, अगर आप नर्सिंग एस्पिरेंट्स हो तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वरना हरियाणा स्टाफ नर्स में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पे आपको, एक तो आपको हरियाणा काउंसिल से, हरियाणा नर्सेज काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपका सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीईटी क्वालिफाई 50% मार्क्स अगर आपके आए थे सीईटी एग्जाम में तब, तो बाहर के हो आप, अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया था तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। वरना दूसरी चीजों की आप प्रिपरेशन करो। अगर इसमें हो तो आपको कोई भी और डाउट है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी आरआरबी, नोरसेट और इसके आपको अगर पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे उसको जाके डाउनलोड करो। आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नोरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं, उसको जाकर अटेम्प्ट करो। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।